हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम है नेहा। एज़ यू ऑल नो, मैं बात करती हूँ अपने इस चैनल में स्पिरिचुअलिटी की, सेल्फ हीलिंग की, क्रिस्टल हीलिंग की और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। सो आज भी मैं अपने इस चैनल पे, अपने इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ एक पुराना टॉपिक जिसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट वीक मैंने ओरा पे बात की थी, लेयर्स ऑफ ओरा, कितने लेयर्स होते हैं, किस तरह से हमारा ओरा वीक एंड स्ट्रॉन्ग होता है, उसी पे मैंने बात की थी और आज उसी को मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज मेरा नेक्स्ट जो है ये वीडियो है जो इसमें हाउ टू क्लेंस आवर ओरा, हम किस तरह से अपने ओरा को क्लेंस कर सकते हैं। कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि किस तरह से हम अपने ओरा को मल्टी लेयर्स बना सकते हैं, उसके लेयर्स बढ़ा सकते हैं। और इस बार मैं बताने जा रही हूँ कि क्लेंस किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, आपका ओरा चाहे 3 लेयर्स का हो, चाहे 11 to 12 लेयर्स का हो, लेकिन कभी ना कभी उसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, कभी ना कभी उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। तो अब बात करते हैं कि उसे क्लेंस किस तरह से करना है। सो मेरे पास मैं आज बात करने जा रही हूँ डिफरेंट टेक्निक्स, वो टेक्निक्स जो आपको ऑरा क्लेंस करने में आपकी मदद करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देन फर्स्ट टेक्निक इज़ साल्ट वाटर बाथ। सॉल्ट वाटर बाथ जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी वे है अपने ऑरा को क्लेंस करने का। अगर आप सॉल्ट वाटर बाथ, मतलब सॉल्ट आप कोई भी ले सकते हैं, आप सी सॉल्ट ले सकते हैं, आप रॉक सॉल्ट ले सकते हो, आप पिंक हिमालयन सॉल्ट जो आता है वो ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी सॉल्ट आप लीजिए और उसे 1 चम्मच पानी में, बकेट में आप डाल सकते हैं और उससे आप बाथ ले सकते हैं। हाँ, बट मेक इट श्योर कि आप बालों पे वो पानी ना डालिए, इससे आपके बाल ख़राब हो सकते हैं। तो आप सिर्फ अपनी बॉडी पे ही वो पानी डाला। अब उन लोगों की बात जो लोग कहते हैं कि हमें शॉवर से नहाने की आदत है, शॉवर से, तो उन लोगों के लिए यही है कि वो कर सकते हैं। वो बकेट, एक बकेट या 1 मग पानी से 1-2 मग पानी अपने पर फेंकते हैं, बाद में एज़ यूजुअल जैसे वो अगर शावर यूज़ करते हैं तो वैसे कर सकते हैं, राइट। ये जो है ये बहुत अच्छी टेक्निक है क्योंकि सॉल्ट में वो प्रॉपर्टी है कि वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती है। सो आपके ओरा में अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी आई है तो आप सॉल्ट वाटर बाथ से अपने आप को क्लेंस कर सकते हैं। देन सेकंड इज़ सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट एक्सपोजर क्या है? सनलाइट एक्सपोजर मीन्स आपको 20 से 25 मिनट या आधा घंटा सन रेज़ में रहना है, सनलाइट में रहना है। सनलाइट में देखिए, सन की ऊर्जा, जो सन की एनर्जी है वो इस तरह की है कि हर नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। सो अगर आपके अंदर किसी भी तरह, आपके ओरा के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, फॉर श्योर सन रेज़ उसको क्लेंस करेंगी बहुत अच्छे से। और ये बहुत इजी टेक्निक है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको बस वो अपना आधा घंटा अपने आप को खुद को देना है। और जैसे आजकल तो बहुत गर्मी है, तो आप सनलाइट में, सन रेज़ के अंडर आप रह ही नहीं सकते। सो उस इन दैट केस आप सुबह के टाइम, मॉर्निंग में, अर्ली जब सनराइज़ होता है उस टाइम पे आप वॉक करते हुए, चाहे अपनी छत पे या वॉक करते हुए कहीं पे भी बाहर लॉन में, आप वो आधा घंटा खुद को दीजिए, सो दैट कि आपकी एनर्जीज़ रेगुलर क्लेंस होती रहें, आपकी ओरा रेगुलर क्लेंस होता रहे। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आपको कोई एफ़र्ट्स नहीं करने हैं, बस अपने आप को थोड़ा सा नेचर में बाहर रखना है और सन रेज़ को वेलकम करना है अपने ओरा में। देन थर्ड है फायर टेक्निक। फायर टेक्निक ये भी बहुत इजी है और बहुत अच्छी है। फायर टेक्निक से ना तो आप सिर्फ अपने ओरा को क्लेंस कर सकते हैं, बट अपने घर की नेगेटिविटीज़ को भी क्लेंस कर सकते हैं। तो फायर टेक्निक में आप सबसे पहले आप कैम्फर, जिसे हम कपूर कहते हैं, आप कैम्फर ले सकते हैं। अब 2 लौंग जिसे कहते हैं, क्लोव्स, 2 लौंग ले सकते हैं। कैम्फर के ऊपर 2 लौंग डाल दीजिए। अगर आप नहीं लौंग डालना चाहते तो आप सिर्फ कैम्फर को लेके उसे आप बर्न करके उसे अपने क्लॉकवाइज आप अपने सर से लेके पाँव तक रोटेट कर सकते हैं।
उससे क्या होगा, आपका जो ऑरा है वो क्लेंस होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आप किसी और के लिए भी कर सकते हो। अगर घर में कोई बीमार रहता है या कोई नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट है घर में, तो आप घर में उस कैम्फर को जला के पूरे हर एक रूम में लेके जा सकते हैं, सो दैट कि आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ ख़त्म हो जाएँ, चली जाएँ। और अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो उसके ऊपर भी आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हीलिंग टेक्निक्स हैं कि आप किसी ज़रूरी, मैं ये नहीं बोलती कि आप आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई बीमार है तो वैसा नहीं है। आप डॉक्टर जो जाते हैं वो तो चाहिए, कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं वो भी लीजिए, बट अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो ये टेक्निक्स भी असर करती हैं। ये भी हीलिंग साइंस है, ये भी अपनी तरह से आपको हील करेगी, राइट। देन नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है क्रिस्टल हीलिंग। जो क्रिस्टल्स हैं वो, उनमें से भी बहुत से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो आपके ऑरा को क्लेंस करते हैं। सो मैंने अपने क्रिस्टल हीलिंग सीरीज़ में भी बताया था कि कौन कौन से ऐसे हैं क्रिस्टल्स हैं जो नेगेटिव एनर्जीज़ कंज्यूम करते हैं। सो आज मैं फिर बता देती हूँ आपको कि कुछ मैं 3 क्रिस्टल्स आपको बताऊँगी, जो तीन क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो आपके ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं, सिर्फ अगर आप उसे अपने लेफ़्ट हैंड में पकड़ के रखेंगे बस। चाहे ब्रेसलेट फॉर्म में पकड़ते हैं, चाहे चंक्स में, चाहे रॉ फॉर्म में, किसी भी तरह से पकड़ते हैं, तो आप उसे 10 से 15 मिनट पकड़ के बैठिए, तो आप भी फील करेंगे कि आपका ऑरा जो है क्लेंस हो चुका है। सो क्रिस्टल्स के नाम है ब्लैक टर्मलिन, जो कि बहुत अच्छा है, नेगेटिव एनर्जीज़ को कंज्यूम करता है। देन सेकंड आ गया टाइगर्स आई भी नेगेटिव एनर्जीज़ को कंज्यूम करता है। एंड थर्ड वन आ गया सेलेनाइट भी आपकी आसपास की नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लेंस करके आपके आसपास की, आपके ऑरा को क्लेंस करता है, नेगेटिव एनर्जीज़ को कंज्यूम करके, राइट। तो ये 3 क्रिस्टल्स, आपको तीनों क्रिस्टल्स के साथ काम नहीं करना, आपको इनमें से जो भी आपका दिल, आपकी इंट्यूशन कहती है कि मुझे ये क्रिस्टल अच्छा लगता है, तो आप ये कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट टेक्निक है डिवाइन प्रोटेक्शन। देखो, डिवाइन प्रोटेक्शन में क्या होता है, हम सिर्फ इंटेंशन सेट करते हैं। अपने इंटेंशन किस तरह से सेट करना है, यू हैव टू सेट अपना इस तरह से बैठ के अपने स्ट्रेट जो है स्पाइनल कॉर्ड आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। अपनी स्पाइनल कॉर्ड मीन्स आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है अपनी, और 10 to 12 डीप ब्रीथिंग आपने लेनी है, जिससे आपका माइंड थोड़ा काम हो जाएगा और आप जल्दी से वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाएंगे डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। सो आपको उस टाइम पे क्या करना है, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो उसके बाद एक डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, उस टाइम पे आपने एक इंटेंशन सेट करनी है कि जो डिवाइन लाइट है वो आपके ऊपर गिर रही है, आपके ऊपर पड़ रही है और आपके ऑरा को क्लेंस कर रही है, आपके अंदर की या बाहर की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रही है, और वो डिवाइन ब्राइट वाइट लाइट जो है उसमें आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो ये इंटेंशन आप सेट करोगे तो आपकी एनर्जीज़ भी उसी तरह से आपके लिए काम करेंगी। इंटेंशन सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, ठीक है। तो इंटेंशन सेट करोगे तो वैसे ही आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, राइट। देन आजकल साउंड हीलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। देखिए, साउंड में भी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो आपके ऑरा को क्लेंस कर सकें, जैसे कि शंख ध्वनि, जो शंख कॉन्ग जिसे कहते हैं हम, शंख जो है उसकी आवाज़ में उसकी वाइब्रेशन, ऐसी वाइब्रेशंस हैं जो जहाँ तक वो शंख की आवाज़ सुनाई देगी वहाँ तक जो है वाइब्रेशंस बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी, वहाँ वो नेगेटिव एनर्जीज़ बिल्कुल ख़त्म होती जाएंगी। तो शंख हो गया, बेल्स हो गई, बेल्स भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को कट करती हैं, ख़त्म करती हैं, ठीक है। तो ये साउंड हीलिंग हो गई। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट। आपको अगर कुछ यूज़ नहीं करना, इनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं करना चाहते, एंड डू मेडिटेशन, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से बैठ के आराम से, जिस भी डिवाइन में, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, अपने डिवाइन को उसी तरह से आप याद करके उनकी याद में इतना आप वो खो जाइए, तो वही मेडिटेशन है। आप यूनिवर्स में, उस डिवाइन में, सुप्रीम पावर में इतना खो जाएं कि आपको कुछ याद ना रहे आसपास का। वो 5 to 10 मिनट्स या 10 to 20 मिनट्स जितने भी आप टाइम दे रहे हैं अपने आप को,
उसमें मेडिटेट कीजिए। और मेडिटेशन वही है जब आप कुछ नहीं याद रहता, सिर्फ आपको ये याद रहता है कि आप डिवाइन हैं और आप डिवाइन के बच्चे हैं, एक डिवाइन है और डिवाइन से आप एनर्जीज ले रहे हैं। और इस तरह से आप क्या है, आप अपने ऑरा को ऑटोमेटिकली क्लेंस करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो ये कुछ टेक्निक्स थी जो ऑरा को क्लेंस करने के लिए थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिट दे। एंड मैं चाहूँगी कि ज़रूर अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि आपके एनर्जीज़ डिप होती हैं और आपको के पब्लिक डीलिंग में जाना है और वहाँ से आने के बाद आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो इनमें से कोई एक टेक्निक अपने लिए ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए, वो ज़रूर यूज़ कीजिए, एक टेक्निक को फॉलो कीजिए सो दैट अपने आप ऑरा को क्लेंस कर पाएँ। सो इसके साथ, इसी होप के साथ कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और आप इन्हें फॉलो करते हो, मैं इस वीडियो का यहाँ पे एंड करती हूँ। और नेक्स्ट टाइम फिर एक वीडियो में एक किसी नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। और मेरी अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, शेयर एंड कमेंट्स करिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। So thank you so much, my heartfelt gratitude to all of you. So thank you so much and bye for now.